गया था। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं मन की बात कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारी दिखी, किस तरह का उत्साह दिखा और कार्यक्रम को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। चंदन, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त रांची में हैं और रांची के ये माइलोंग का इलाका है और यहीं पे अभी प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी सुन रही थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे, प्रदेश मंत्री मौजूद थे और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना है। देखिए, कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अभी प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, अच्छा लगा। सावना पहन, फागू क्या राव, कहेंगी, कैसा पहन, अच्छा लगा। गोपाल पहन, क्या बुधराम सीखने राव, को मिला? प्रदीप पहन, अच्छा करना चाहिए। प्रवृत्ति देवी, आप भी सुन रही थी? हाँ सुने। नेहा पहन, आप क्या कहेंगी? अच्छा लगा। सुनीता संगम। अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा सोकर लगा। नाम है। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना है और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस 100वें एपिसोड में झारखंड का जिक्र किया, झारखंड के 2 लोगों का जिक्र किया जिन्होंने बेहतर काम किया है और लगातार यहाँ पे बड़ी संख्या में जो खास करके महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री को सुन रही थी, ऐसे सभी लोग इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री के मन की बात से कुछ न कुछ सामाजिक तौर पे सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। क्या कहेंगी? आप भी सुन रहे थे पीएम को। देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में अभी भी महिलाएं हैं। हालांकि कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और सभी लोग अब अपने अपने तरीके से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश थी कि झारखंड में लगभग 9000 सेंटरों पे मन की बात को सामूहिक तौर पे सुनने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद थे और बीजेपी की ये कोशिश है कि जो मन की बात कार्यक्रम है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए, इसकी पहुँच अधिक से अधिक लोगों तक हो, अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता और भागीदारी इस प्रधानमंत्री के मन की बात में हो, जुड़ाव हो। और सामने 2024 है, मिशन 24 से पहले भी बीजेपी की कोशिश है कि कार्यक्रम चाहे पार्टी का हो या सरकार का हो, जो भी हो, उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े। और बीजेपी का तो साफ तौर पे ये कहना है कि जो मन की बात कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम, इसमें कहीं से भी राजनीतिक चर्चा नहीं होती है और इसीलिए इसमें लोगों का स्वतः जुड़ाव होता है। आम लोग खुद जुड़ते हैं इससे, प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुरूप जीवन में उनके बताए रास्तों को अपनाते हैं, उतारते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर जो उत्साह देखने को मिला है और आम लोग तो जुड़ ही रहे हैं, पार्टी नेता भी इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़कर किस तरह से इसका अधिक से अधिक प्रभाव जनता के बीच हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसका किस तरह से सकारात्मक उपयोग हो, उनके संदेश को लोग किस तरह से अपने जीवन में आत्मसात करें, उसका संदेश भी इस बार गया है। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं लोगों को, वो जब जिक्र करते हैं कई ऐसे समाज के जो बेहतर करने वाले लोग हैं उनके उदाहरण देते हैं। जैसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अमित जी, ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, 100वां एपिसोड था, इसको जीवन में उतारने की प्रेरणा भी किस तरह से प्रधानमंत्री दे जाते हैं हर व्यक्ति को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यक्रम है नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी ने ये साबित करके दिखाया है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे चलते हैं। और आज आपने देखा होगा किस तरह से प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। छोटे स्तर पे लोग उनसे जागरूक होते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसी के माध्यम से आज लोग लोकल फॉर ग्लोबल का नारा दे रहे हैं। देखिए, पूर्व विधायक हैं इस इलाके रामकुमार पाहन जी हैं। ये बताइए कि ये कार्यक्रम जो भी प्रधानमंत्री की सुन रहे थे, मन की बात 100वां एपिसोड, इसको सीधे सीधे अगर कम शब्दों में कहेंगे तो कैसे विश्लेषण करेंगे, आम लोगों को कैसे ये जोड़ता है? निश्चित रूप से ये आज 100वां एपिसोड जो है आज यहाँ पर महिलोंग गांव में छोटानागपुर सरना समिति के माध्यम से आयोजित किया गया, उसमें हजारों के जनसंख्या में हमारे पहान और पहनाइन और सरनाधर्मी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उनकी मन की बात को सुने और सभी लोगों ने संकल्प लिए कि हमारे मन की बात सुनकर
नरेंद्र भाई मोदी जी को जन जन तक अपने समाज में हम लोग ले जाएंगे और समाज की मुख्य धारा में विकास को हम आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, इसका सभी लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया। एक बार फिर झारखंड का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, झारखंड के 2 लोगों का जिक्र किया। झारखंड के लिए कितने गर्व की बात है कि झारखंड का भी झारखंड की भी बात अक्सर उनके मन की बात कार्यक्रम में होता है और झारखंड के लोगों से प्रेरणा पूरे देश को देने की कोशिश होती है। निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं कि चूंकि झारखंड का जो क्षेत्र है जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का बहुलता है और शुरू से झारखंड की अपनी परंपरा, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति है और अभी भी झारखंड को और जितो विकास का जो मुख्य धारा से जितना आगे बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं कमी है और इन्हीं सारे बातों को लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी चर्चा करते हैं ताकि नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात को जुड़कर और यहाँ के लोग विकास के मुख्य धारा में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए बार बार झारखंड का लाभ लेते हैं। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग हैं, उनसे भी और समझने की। ये बताइए, आप भी सुन रहे थे मन की बात सुन रहे थे, क्या कहेंगे, ये आयोजन कितना अच्छा होता है? बहुत अच्छा हुआ, ये आयोजन बहुत अच्छा हुआ। तो लोग मानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो आयोजन है, बहुत बेहतर कार्यक्रम है, इससे सीखने को मिलता है लोगों को। ये और बात है कि इस मामले पे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो कार्यक्रम माहिलौंग में आयोजित किया गया है, शहर से स्कूल जो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड। बिल्कुल चंदन, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास। इस बीच कार्यक्रम के प्रसारण के बाद वहां क्या स्थिति रही, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, एक झलक दिखाते हैं आपको। मन की बात का 100वां एपिसोड और आप देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री तक सभी लोग यहाँ मन की बात के 100वें एपिसोड में एक साथ इकट्ठे होकर माहिलौंग में सुन रहे हैं। अध्यक्ष जी, 100वीं मन की बात का एपिसोड क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ कि 100वां संस्करण मन की बात के माध्यम से कई प्रेरक चीज़ों को उन्होंने रखने का काम किया है और यहाँ हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति लाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ और साथ में आज यहाँ पर आदिवासी समाज, जनजाति समाज और वो भाई आज मोदी जी के प्रति इतनी आस्था रखते हुए मन की बात के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आए हुए लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में खास करके महिलाएं आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं। रामकुमार जी, क्या कहेंगे मन की बात का 100वां एपिसोड? निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को अरबों जनसंख्याओं को जिन्होंने जो काम कर रहे हैं, उनका जो सोच है उसमें 100वां एपिसोड पर जो उन्होंने जिस बात को रखे, उसे जनजातीय समाज के लोगों में उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर जुटकर और उनकी बात को सुने और अपने जीवन में संकल्प लेकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प लिया। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं, नामकुम के माहिलौंग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग इस मन की बात कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ये आयोजन अपने आप में बीजेपी की ये कोशिश है कि इसे बेहद खास बना दिया जाए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा जी, ये भी मुख्य तौर पे यहाँ मन की बात कार्यक्रम के आयोजक की भूमिका में यहाँ पे थे। प्रदीप जी, 100वें मन की बात और खास करके यहाँ फिर आज झारखंड का जिक्र हुआ। देखिए, ये मन की बात एक जन उत्सव का रूप ले चुका है। आप यहाँ देखिए, छोटा नागपुर सरना समिति के भाइयों बहनों के द्वारा हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होकर के आज प्रधानमंत्री जी के मन का बात लोगों ने सुना है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से लोग मन के बात का इंतजार करते हैं और अब ये जनता का विषय है, जनता के बीच जा चुका है। प्रधानमंत्री जी का संवाद आम जन से ये हो रहा है, ये बड़े गर्व की बात है। और भी यहाँ पे हैं, आप लोग भी सुन रहे थे अभी मन की बात, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा? हाँ, आपको? बहुत अच्छा। आप लोग भी सुन रहे थे मोदी जी को अभी? अच्छा लगा सुनने में मन के बात। मन की बात अच्छा लगा? हाँ, कुछ सीखने को भी मिला, क्या लगा आपको? एक दूसरे को मदद करना चाहिए, आगे आना चाहिए और क्या बोलते हैं, क्या अपना आसपास जो भी गरीब है उन लोग का भी मदद करना चाहिए। तो देखिए, खास करके जो महिलाएं हैं यहाँ पे विशेष तौर पे आयोजन किया गया था 100वें मन की बात। इन महिलाओं के बीच बैठकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सभी लोग सुन रहे थे और सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा लगा सुनकर। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ कुमार चंदन, रांची।